हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे स्टूडेंट्स। इन्हीं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको p की वैल्यू गिवन है -2, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में 4p + 7, सेकंड पार्ट में -3p² + 4p + 7 एंड थर्ड पार्ट में -2p³ - 3p² + 4p + 7 ये गिवन है। तो इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए बच्चों इनको। तो बच्चों, किस किस ने सॉल्व किया है? जिस किसी का आंसर आ गया है, अपना आंसर शेयर कर देंगे आप। यहाँ पे देखिए, हम साथ में अब सॉल्व करेंगे इसको। जहां तक फर्स्ट पार्ट की बात है, पहला भाग अगर हम करते हैं तो यहाँ पे p का मान कितना है? p का मान -2 है। ठीक है, तो p बराबर है -2 रखने पर, p बराबर है -2 रखने पर क्या आने वाला है? 4। p कितना है? -2 एंड +7 है। ठीक है, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। 4 × 2 हो गया 8, और ये माइनस एज इट इज +7, तो -8 + 7 -1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर -1 होगा। इसको नोट डाउन कीजिए पहले। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए। देखिए, एक तो आप कर सकते हैं, जो भाग 2 है, क्या है? -3p² + 4p + 2। ठीक है, ये है। इसमें p बराबर है -2 के लिए। देखिए, एक तो हम क्या कर सकते हैं कि जहां पे p रखा है वहां पे p की वैल्यू -2 रख के इसको पूरे को सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे? -3, p कितना है? -2 इसका स्क्वायर + 4 इंटू -2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, +7। अब -3 इंटू -2 इंटू -2 कितना होता है? 4 होता है। ये कितना हो जाएगा? -8 + 7, और ये आ जाएगा 4 × 3 = 12, -12 और -1 यहाँ से आ गया -13। एक तो बच्चों इस तरह से हम कर सकते हैं पूरे को सॉल्व। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि ये चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं।
तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि भाई इसके लिए 4p प्लस 7 इज इक्वल टू -1 है। -1 आया था, 4p प्लस 7, तो हमने सीधा लिख दिया कि भाई -3p² प्लस 4p प्लस 7 में, इसमें p -2 के लिए 4p प्लस 7 -1 है। और क्या बच गया भाई, ये तो हमने निकाल रखा है, -3p² बच गया, तो -3p² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -3 इंटू p² मतलब 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -3 इंटू 4, और ये हो जाएगा -12, -12 आ गया। अब हमें बोलना है दोनों को मिलाने पर, अब दोनों को अगर हम मिलाते हैं -3p² प्लस 4p प्लस 7, तो क्या आ जाएगा, 4p प्लस 7 का तो है -1 और -3p² का आया है -12, -12 कितना आ गया -13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये यहाँ पे इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए अगला पार्ट हम कैसे करेंगे। यहां पे क्या है आपके लिए तीसरे पार्ट में -2p³ -3p² प्लस 4p प्लस 7, इस बार ये है। और यहां पे इसमें p बराबर है 2 के लिए, p बराबर है 2 के लिए -3p² प्लस 4p प्लस 7 किसके बराबर है -13। अभी निकाला था हमने भाई, इसकी वैल्यू तो हमें पता है -3p² प्लस 4p प्लस 7 की कितनी -13। तो इसको दोबारा सॉल्व करने का क्या पॉइंट है, जब हम सॉल्व कर लिया है तो। अदरवाइज आप डायरेक्टली p की वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे पिछले पार्ट में बताया था मैंने। अब क्या करना है कि अगर इसकी वैल्यू है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, -2p³ की वैल्यू चाहिए। क्या आ जाएगा, -2p³ आ जाएगा बच्चों, -2 इंटू -2 का क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या हुआ बच्चों, -2 इंटू -2 इंटू -2 हुआ, और ये कितना आ जाएगा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये -8 आ जाएगा, -2 इंटू -8 आएगा या नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -2p³ और p³ मतलब -8 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 इंटू 2 16, 16 आ गया बच्चों, कितना आ गया 16 आ गया यहाँ पे। भाई माइनस माइनस प्लस होता है, 2 इंटू 8 16, तो ये 16 आ गया है। अब हमें ये पता लग गया है कि भाई -2p³ की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको निकालना क्या है, दोनों को मिलाना है ना। दोनों को मिलाने पर, दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या आ जाएगा, -2p³ -3p² प्लस 4p प्लस 7 इज इक्वल टू, -2p³ तो आया है 16, एंड बाकी इस टर्म की वैल्यू हमने -13 निकाली थी, कितना आ जाएगा, ये आंसर 3 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो
तो अपना हैंड रेज करके डाउट क्लियर जरूर कर ले स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसमें आपको x का मान -1 रखना है। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, कुछ व्यंजक दिए हैं, तो इनमें आपको x का मान -1 रख के बताना है कि क्या इनका मान क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो बच्चों किस किस ने सॉल्व कर लिया? जितने पार्ट भी कर लिए बहुत अच्छी बात है। हम स्टार्ट करते हैं इसको पार्ट 1 से। देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें आपको 2x -7 है। इसमें आपको क्या रखना है? x बराबर है -1 रखना पड़ेगा। तो इतना रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है वो चेक करते हैं। 2x की जगह -1 रख दिया, फिर -7 है, कितना आ जाएगा? 2 इंटू -1 -2 हो गया, एंड -7 -2 और -7 को ऐड कर देंगे, ये -9 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -9 आएगा। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो 2 पार्ट हैं ये आप होमवर्क में करेंगे। लास्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। और ये सभी के सभी पार्ट्स आप जरूर नोट डाउन करो, क्योंकि आपको ये करने पड़ेंगे होमवर्क में। तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट देखिए, हम सीधा फोर्थ पार्ट करेंगे क्योंकि बाकी के पार्ट्स आप खुद करने वाले हैं। 2x² -x -2 है। इसमें आपको x इक्वल टू -1 पुट करना है। तो इसमें करके देखते हैं। चलिए 2x की जगह -1 रख दीजिए, बस माइनस इंटू -1 -2। तो जहां जहां x दिख रहा है मुझे, वहां वहां मैं -1 पुट कर दे रहा हूं। अब देखिए 2 इंटू -1 का वर्ग क्या होगा? -1 का वर्ग मतलब क्या हुआ? -1 है, इसका वर्ग इसकी घात 2 है। दैट मीन्स -1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आना चाहिए, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये सिर्फ प्लस आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस आ जाएगा, एंड दिस इज -2। दैट मीन्स 2 गुना 1 2 होता है, और +1 -2 यहाँ पे होने वाला है। तो ये आप 2 + 1 3 है, इसमें से 2 घटा देंगे तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने हैं 4 पार्ट्स। इसमें 2 आपको वेरिएबल दिए गए हैं। 2 वेरिएबल कौन से हैं इन एक्सप्रेशंस में? वेरिएबल मतलब समझते हो बच्चों, जिनको हम चर बोलते हैं, ठीक है। तो इन वेरिएबल ए और बी दिए गए हैं और इनके मान आपको दिया गया है ए बी, ठीक है। ए और बी का मान ए 0 है, बी -1 है। तो इनको इन एक्सप्रेशंस में इन पुट करना है और आपको आंसर निकाल देना है, ठीक है। जैसे हम बाकी क्वेश्चन कर पाए थे अभी तक, तो हमने एक एक वैल्यू रखी थी, अब 2 वैल्यू एक साथ रखेंगे, बस यही डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका वही होने वाला है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से हल कीजिए बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, इनको अब साथ में हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने है 2a + 2b। क्या है? 2a + 2b। इसको सॉल्व करना है तो इसमें आपको a कितना रखना है? 0, ठीक है, और b रखना है -1। ये रखने पर तो ये रख देंगे, क्या आ जाएगा इनकी वैल्यू अगर हम रख देंगे यहाँ पे 2, a की जगह 0 रखना है, +2 × b की जगह -1 रखना है। तो किसी भी संख्या को बच्चों अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और ये क्या हो जाएगा? +2 × -1 -2 यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर आपका -2 होगा। नोट डाउन करें। अब स्टूडेंट्स इसमें एक पार्ट और हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ 2a² + 2ab² + ab, ठीक है। और इसमें आपको क्या रखना है? a बराबर है 0 और b बराबर है -1 रखने पर जब हम ये वैल्यूज रखेंगे तो देखिए 2 a कितना है? 0 इसका वर्ग प्लस इंटू b कितना है? -1 +2 a 0 है इंटू b -1 का वर्ग प्लस ये 0 है और b -1 है। तो यहाँ पे मैंने जहां जहां a था वहां रख दिया 0 और जहां जहां b था वहां -1 रख दिया। अब एक चीज अगर आप समझ गए तो आपको आंसर अभी के अभी पता लग जाएगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है सब कुछ, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो 0 का वर्ग क्या होगा? 0 होगा। 2 × 0 × -1 + 0 × -1। तो हर जगह मुझे 0 दिख रहा है, जहां जहां 0 दिख रहा है उसको 0 कर देते हैं हम डायरेक्टली। देखिए ये 0 हो गया, प्लस यहाँ भी एक 0 दिख रहा है, तो सब मल्टीप्लाई करेंगे पर 0 आ जाएगा और ये आंसर भी आपका 0 होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आपका बचा है सेकंड एंड फोर्थ पार्ट, और ये दोनों पार्ट आप होमवर्क के लिए करेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला था बच्चों कि क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब ये जो भी आपको होमवर्क मिला है इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है।
कोई दिक्कत अगर आती है तो जो क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ पे उनको एक बार रिवाइज कर लेना, अपने आप आपको आ जाएंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस